कौन कहता है कथा सुनने के लिए भैया फ्री होना चाहिए, जीवन में टाइम समय होगा तब सुनेंगे। एक इतना बड़ा राजा बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहा, और वो भी कब सुन रहा है? अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी सुन ले। अब हमको पता है कि यहाँ आए, बढ़िया प्रसाद लेके घर जाएंगे, 7 दिन बाद ये व्यास जी घर चले जाएंगे, हम अपने घर रह जाएंगे, इसलिए आराम से चैन से सुन रहे। अब हमें पता चल जाए 7वें दिन मरने वाले हैं, बताओ फिर ऐसे ही सुनोगे हंसते हुए? जी महाराज जी, हाँ जी सही कह रहे हो, हाँ नाचेंगे भी हम भजन में, हम थाली भी बजाएंगे। महाराज रात होगी, नींद उड़ जाएगी, चैन उड़ जाएगा। कथा, तुम्हें कथा की पड़ी है, हमारी जान जा रही है। हम तो वैसे भी मौका मिले अच्छे खासे दिनों में भी, जब हम पे कोई आपत्ति विपत्ति भी ना हो ना, तब भी सबसे पहले अगर हमें मौका मिले ना कुछ चीज छोड़ने का, तो सबसे पहले हम भगवतीय काम ही छोड़ते हैं, सत्कर्म ही छोड़ते हैं, कथा ही छोड़ेंगे। एक घर में शादी हो, पड़ोस में शादी और दूसरी तरफ कथा चल रही हो, तो कथा में जाएंगे कि ब्याह में जाएंगे, दोस्त की शादी में जाएंगे? देखो भागवत जी के सामने बैठो, झूठ नहीं बोलना। हाँ नरक मिलेगा, नरक। अब कोई बड़ाई भगवत प्रेमी है, होते हैं ऐसे कथा प्रेमी, हम ये नहीं कह रहे नहीं, यहाँ भी होंगे वो भैया, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, पर हम कथा पहले सुनेंगे। हमारे क्षेत्र में कथा ही है, हमारे क्षेत्र में कथा, भगवान की कथा बार बार मौका। हमारी कथा आपके क्षेत्र में आज से 10 साल पहले हुई थी झांसी में, उसके बाद ये वाले क्षेत्र में झांसी में हुई थी, उसके बाद हो रही। उससे पहले भी हुई थी जब हम नन्हे बच्चे थे, मतलब बच्चे तो आज भी है, कोई बहुत बूढ़े नहीं हुए, पर और भी जब नन्हे बच्चे थे तब शिवपुरी में एक मगरौनी जगह है, अगर कोई पता नहीं, उस समय खूब बड़ी अच्छी कथा हुई थी। तो मगरौनी में हमारी कथा हुई थी, जब उम्र रही होगी शायद 13-14 साल रही होगी, और भी शायद कम ही रही होगी। और देखो अद्भुतता, देखो हमको पहले दिन मिलने आए, हमें बताया भी था। उस समय हमारी मगरौनी में कथा में जो वो कौन है, विधायक जी, दूसरे पुलिस थाना प्रभारी, हाँ उस समय जो मगरौनी में विधायक जी, मतलब यहाँ उस समय जो विधायक जी रहे आज भी वही विधायक जी हैं, और उस समय जो थाना प्रभारी रहे आज भी वो यहाँ थाना प्रभारी हैं। तो हमको कल आके मिले तो हम बड़ी खुशी लगी कि चलो भैया बरसों बाद मिलन हुआ, कई वर्षों बाद मिलन हुआ। तो कथा प्रेमी भी होते, खूब अद्भुत अद्भुत प्रेमी हमने देखे अपनी आंखों से। उनको दुनिया नहीं चाहिए, कथा दे दो बस। जहाँ जाएंगे हम पीछे पीछे पहुंच जाते, भटकते भटकते, खुद ही होटल बुक कर लेंगे, खुद ही रहने आ जाए। क्या मिलता है? बोल कथा, भगवान की कथा सुनने मिलती है। कथा मात्रेक जीवनम। तो फिर भी हमारे पास कोई मरण की चिंता नहीं, तो हम शांति से बैठ के श्रवण कर रहे हैं। लेकिन राजा परीक्षित धन्य है जिनको पता है 7वें दिन सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, तब भी समर्पित हो करके सुखदेव जी के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं। कैसे? यदा मृधे कौरव शिंजयानम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत शुरू होती। अच्छा महाभारत की कथा सुननी है नहीं सुननी? पहले आप बताओ, बोलिए ना। अब ना भी कह दोगे तो क्या मैं नहीं सुनाऊंगी? पर ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बड़े सारी जगह पर ये एक संशय है, कंफ्यूजन है कि भैया महाभारत पढ़नी चाहिए कि नहीं। महाभारत, एक कोई पूछा महाराज जी को, वो महाराज जी घर में महाभारत रखनी चाहिए कि नहीं? महाभारत जी बोले घर में नहीं तो क्या गार्डन में रखोगे? बोले नहीं नहीं, हमने सुना है महाभारत घर में रखने से झगड़ा हो जाता है, ऐसा हमने लोगों से सुना। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में महाभारत है? जरा हाथ उठा के बताओ। महाभारत ग्रंथ है, वैसी महाभारत तो है ही। घर में महाभारत ग्रंथ किस किस के घर में? 2-4 लोगों के घर में।
बाकी जितने जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, जिनके घर में महाभारत ग्रंथ नहीं है, आपके घर में झगड़ा होता है? बोलिए ना। तो जिनके घर में महाभारत नहीं है, उनके घर में फिर झगड़ा कौन करवा रहा है? झगड़ा करते खुद, स्वभाव खराब है खुद का, और डालेंगे किसके ऊपर? बोले घर में महाभारत रख ली तो झगड़ा हो गया। अजी महाभारत कोई लठिया लेकर के युद्ध थोड़ी करा रही है। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी बातों में मत बहक जाया करो। जो भी आपको बोल देता है वही मान लेते हो। और माताएं थोड़ी ज़्यादा ऐसी होती हैं, जल्दी बह जाती हैं। किसी ने कह दिया, अरे मैया तुम तो विवाहित हो, कंठी कैसे पहन लिया? ये तो पतिव्रता नारी पहन नहीं सकती, तुरंत उतार के धर देंगी। अरे जरा ने देख तो लो, तुम्हारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पुराण क्या कह रहे हैं। तुलसी श्रृंगार है हमारे गले का। तुम कोई भी आयु के हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति वाले हो, ऐसी कहा सुनी बातों पर भरोसा नहीं किया करो। पहले अपने शास्त्रों में पढ़ा करो। तो महाभारत रखने से झगड़ा नहीं होता। उल्टा महाभारत विजय का ग्रंथ है। पांडवों ने विजय प्राप्त करी भगवान के भाव के द्वारा। तो अगर घर में महाभारत रखोगे तो हम तो ये और कह रहे हैं, उल्टा कोई थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, कोई कहा सुनी होगी, कोई युद्ध चल रहा होगा, तो उसमें भी आपको विजय मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी महाभारत की कृपा से। अपने पुराणों को हल्के में मत लिया करो, अपने शास्त्रों को, वेदों को हल्के में मत लिया करो। ये किताबें नहीं है, ये साक्षात भगवान है। घर में अगर भागवत होगी, भगवत गीता होगी, रामचरित मानस होगी और उसका पाठ भी कर रहे होगे, तो घर में कलयुग दूर दूर तक भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। घर में कितने भी बड़े बड़े महंगे महंगे बंगले बनवा लो, पर अगर उसमें ग्रंथ नहीं है ना, अपने पुराण शास्त्र नहीं, तो वो घर खोखला है। इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा घर में रामचरित मानस रखो, भागवत जी रखो, पढ़ो उसको, जैसा समय मिल जाए। बच्चों से पढ़वा लो। थोड़ा थोड़ा ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए।